दोस्तों, शीतल को काफ़ी शर्म आ रही थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से अपना काम करने लगा। वह भी काफ़ी आनंद में आ गई थी। फिर वह मुझे कहने लगी कि आप अपना काम काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद वह मेरे लिए बादाम वाला दूध का गिलास लेकर आई। फिर उसने कहा कि बस कीजिए, आप तो नहीं थकेंगी, लेकिन मेरी हालत काफ़ी ख़राब। दोस्तों, शीतल मेरी पड़ोसन थी। वह मेरी पत्नी की काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। दोनों काफ़ी बार शाम को बातें करते और एक दूसरे के पति के बारे में बातें कर कर के ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। मुझे भी शीतल काफ़ी पसंद थी। मैं काफ़ी बार अपनी खिड़की में से उनको देखता था। उनकी आंखें मेरे दिल को फाड़ देती थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें काफ़ी सुंदर लगती थी। जब वह सामने आंगन में बैठकर कपड़े धोती, तब मैं उनको देखते ही रहता था। फिर वह मेरे सामने देखकर थोड़ा बहुत मुस्कुरा देती थी। वह कभी भी अकेले हमारे घर नहीं आती थी। मेरी पत्नी प्रियंका सुबह जल्दी स्कूल चली जाती थी और मैं सुबह 11 बजे खाना खाने के बाद अपनी दुकान पर जाता था। एक दिन शीतल ने प्रियंका को सुबह स्कूल जाते वक्त रोका और कुछ कहा। दोनों ने मेरे सामने देखा, फिर बातें करने लगे। फिर प्रियंका वहाँ से चली गई। उनके जाने के थोड़े टाइम के बाद मैंने शीतल को हमारे घर में देखा। उनको देखकर मेरी आंखें चमक गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सौंदर्य की देवी मेरे आंगन में आ गई हो। उसने काफ़ी मेकअप किया था। मैंने उनको मेरे घर में देखकर कहा, अरे शीतल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा है कि आज आप मेरे घर आई। शीतल बोली, क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, आपका स्वागत है। फिर उसने कहा, मैं सिर्फ एक बाउल चीनी लेने के लिए आई थी, क्योंकि आज हमारे घर में चीनी खत्म हो गई है। फिर उसने खुद के सुंदर से चेहरे पर मुस्कुराहट दी। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांस भारी होने लगी है। वह भी थोड़ी नर्वस हो गई थी। मैंने कहा, आप काफ़ी सुंदर लग रही है। उसने कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जल्दी से अंदर चला गया और अपनी सांस को काबू में करने लगा। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था और शीतल भी मेरे घर पर पहली बार अकेले आई थी और मेरी पत्नी भी स्कूल गई थी। मैं घर पर अकेला था। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने जल्दी जल्दी में उनके हाथ से बाउल ले लिया और चीनी की जगह नमक भर दिया। फिर बाहर आया। वह नमक को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं उनकी हंसी देखकर सोचने लगा। फिर उसने कहा, मुझे नमक नहीं चाहिए, हम चीनी डालते हैं, इसमें तो नमक है। मैं फिर से किचन में गया। वह मेरे पीछे पीछे आ गई और चीनी का डब्बा देखकर कहने लगी कि यह चीनी है। फिर कहने लगी कि ब्याज सहित चीनी वापस करूँगी। फिर मैंने कहा, आप हमारे घर क्यों नहीं आती हैं? हर रोज़ आते तो काफ़ी अच्छा लगता। फिर वह जाने के बजाय मेरे पास बैठकर बातें करने लगी। फिर मैं आसपास देखने लगा। बातों ही बातों में मैंने उनका मोबाइल नंबर ले लिया। जब मैंने उनके साथ बातें करना कम कर दिया, तब वह खड़ी होकर अपने घर वापस चली गई। मैंने सोचा कि मैंने गलती कर दी। शायद वह कुछ करवाने के लिए आई थी। थोड़ी देर में मेरी पत्नी प्रियंका वापस आ गई और फिर शीतल को देखकर कहने लगी कि तुम काफ़ी आवाज़ करती हो। शीतल ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो चीनी लेने के लिए आई थी, लेकिन जीजू ने चीनी के बदले नमक दे दिया। फिर उसने कहा, जीजू काफ़ी अच्छे हैं, मैं उसको दोबारा मिलूँगी
तब असली मज़ा आएगा। यह सुनकर प्रियंका हंसने लगी। फिर वह अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी प्रियंका ने शीतल को आवाज़ लगाई कि तुम्हारे जीजाजी तुमको बुला रहे हैं, जल्दी आओ। शीतल ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, हाँ मैं आ रही हूँ। फिर वह तुरंत ही हमारे घर आई और कहने लगी कि क्या हुआ। मेरी पत्नी ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे जीजाजी तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहते हैं। शीतल शर्मा कर मेरे सामने देखने लगी और शर्म के मारे उनके अपना सिर नीचे कर लिया। मेरी पत्नी प्रियंका चाय बनाने के लिए चली गई। मैंने शीतल को कहा, तुमने प्रियंका को सब कुछ बता दिया? तो उसने कहा, तो क्या हुआ, आप मुझे कॉल भी नहीं करते हो। लेकिन मैं अब आपको ज़रूर कॉल करूँगी। यहाँ पर प्रियंका है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे साथ बात कीजिए। थोड़ी देर बाद शीतल चाय पीकर चली गई। प्रियंका ने मुझको कहा, ध्यान रखना आप सिर्फ मेरे हो। थोड़े ही दिनों में मेरी और शीतल की दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी। मेरी पत्नी की गैर मौजूदगी में हम फ़ोन पर काफ़ी बातें करते थे। मुझे रोज़ रात को कॉल आता था, लेकिन इस बात का प्रियंका को पता नहीं था। दूसरे दिन सुबह जैसे ही शीतल के पति ऑफिस के लिए निकले कि तुरंत ही शीतल का मुझे कॉल आया। उसने मुझे कहा, आज क्रिकेट खेलने का काफ़ी अच्छा मौका है। शीतल भी आज मूड में थी। शीतल मेरे घर आ गई। मैंने उनको इशारा किया तो उसने हाँ में सिर हिलाया। शीतल काफ़ी शर्मा रही थी, इसलिए उसने खुद की आंखें बंद कर दी। फिर हम दोनों काम करने लगी। फिर उसने कहा, अब आप सब काम कर सकते हो। फिर उसने कहा, आप स्पीड में काम कीजिए वरना काम खत्म नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, क्रिकेट खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब हम दोनों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं ऐसा आनंद करूँगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम दोनों क्रिकेट खेलकर काफ़ी थक चुके थे, इसलिए हम दोनों जैसे थे वैसे ही आराम करने लगे। थोड़ी देर के बाद शीतल बादाम पिस्ता वाला गर्मा दूध लेकर आई। फिर उसने कहा, लो यह पी लो और अपनी वीकनेस दूर कीजिए। फिर मैंने दूध पी लिया और हमने फिर से अपना काम शुरू किया। थोड़ी देर बाद शीतल कहने लगी, बस कीजिए, आप तो नहीं थकेंगे, लेकिन मुझे काफ़ी थकान हो रही है और भूख भी लगी है। फिर हमने काम करना बंद कर दिया और एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। दोस्तों, जब हमको मौका मिलता तब हम ऐसे ही काम करते थे और आनंद करते थे। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।